बाबा साहब ने बोले हुए थे एक लाइन, जैसा कि वो बोल रहे थे कि जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं। हाँ, बाबा साहब ने कहा था। क्या इस लाइन के बारे में मतलब देखिए इस पर तो बाबा साहब ने कहा था, जब तक संविधान जिंदा है रहेगा तब तक मैं जिंदा रहूँगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर संविधान रोज रोज फाड़ा जा रहा है। संविधान का एक एक पन्ना रोज फाड़ा जा रहा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बाबा साहब के शरीर को हर रोज चाकू से चीरा जा रहा है। दिक्कत कहाँ है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम बाबा साहब के मानने वाले लोग एकजुट नहीं हैं, टुकड़े टुकड़ों में बंटे हुए हैं और अहंकार बस, जलन बस, एक दूसरे के साथ जलन की वजह से हम उस ताकत को मजबूत कर रहे हैं जो बाबा साहब के संविधान का एक एक पाना रोज फाड़ रहा है। लोहवश आपने देखा, जगदेव प्रसाद का हम नाम लेते हैं जी, अपना आदर्श मानते हैं, हम कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, पेरियार ललई सिंह यादव, हम साहू जी महाराज, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले वगैरह जो हमारे पूर्वज हैं, इनको हम मानते हैं, आदर्श मानते हैं। बुद्ध को हम आदर्श मानते हैं। लेकिन इनको मानने वाले लोग क्या करते हैं? इनके मानने वाले लोग मनुवादी ताकतों की चौकट के अंदर घुस करके हमारी गर्दन दबाने वालों के साथ समाज पर कातिलाना हमले हो रहे हैं, समाज का शोषण हो रहा है, समाज को बेरोजगार बनाया जा रहा है, समाज को पर हर जुल्म हो रहा है और उन्हीं जमात में जाकर खड़े हो जाते हैं। अभी चुनाव आएगा, देखिएगा, मंच पर लच्छेदार भाषण देने वाले लोग, डॉक्टर लोहिया कहते थे, मंच पर लच्छेदार भाषण देने वाले लोग कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किसके साथ खाना खाते हैं, किसके साथ गलबाहियाँ करते हैं, यह देखना होगा। तो आपको यह देखना होगा कि ये जो पिछड़ी जमात के जो लीडर है, जो डॉक्टर लोहिया की वजह से, जो बाबा साहब की वजह से, जो कर्पूरी ठाकुर की वजह से, जो लालू यादव, मुलायम सिंह की वजह से जो ट्रेनिंग लेकर के और लीडर बने, वो आज लीडर एमएलए, एमपी, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने लालायित हैं कि गला दबाने वाले के साथ जाकर मिल जाते हैं। अगला सवाल ये रहेगा कि हम लोग देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तक जो वोट बैंक फॉरवर्ड का जो होता है, कहीं ना कहीं तक जाति तो हम नाम नहीं लेंगे, जैसा कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो वोट बैंक अभी भी जो है बीजेपी की तरफ मतलब ज़्यादा है, मतलब 90% आकर्षित है। और वहीं वोट जो है सबसे मतलब कुछ साल पहले जो है कांग्रेस के प्रति जो है बहुत सारे मतलब लोग सपोर्ट करते थे। तो अब जो है बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अब कांग्रेस को जो सपोर्ट करते थे और कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं हर जगह। देखिए, आप देखते हैं 52% पिछड़े हैं, 22.5% दलित हैं, अल्पसंख्यक है, 90% आबादी उनकी है जो हजारों वर्षों से पछाड़ करके रखे गए हैं। सारे मानवीय और जन्मसिद्ध अधिकार उनका छीन करके उन्हें जानवर बना करके रखा गया है। संविधान के बाद जब उनको कुछ संवैधानिक अधिकार मिलना शुरू हुए जी, तो उनको जलन होने लगी कि जो समाज नीचे बैठ करके और ज़मीन पर नीचे बैठता था, वो आज कुर्सी पर बैठ रहा है और कुर्सी पर बैठ रहा है। तो इस बात का उनको जलन है और जलन की वजह से वो चाहते हैं कि संविधान ख़त्म कर दिया जाए। और क्या पूछा था? वहीं जैसे कि ये मतलब सवाल किए थे कि जो फॉरवर्ड लोग हैं पहले कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, देखिए अब आज के समय में जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पक्ष में हैं, वो सबसे अधिक जो है वोट बैंक देखा जा रहा है। देखिए, वो ज़्यादा जागृत हैं, वो समझदार है, वो वोट की कीमत को समझते हैं और 90% के लोग वोट की कीमत को नहीं समझते हैं। हालांकि वोट की कीमत, एक व्यक्ति का एक वोट की एक कीमत का कानून बन जाने के बाद बाबा साहब बड़ी खुश हुए थे। बाबा साहब खुश हुए थे और खुश इसलिए हुए थे कि अब यह समाज चाहेगा
तो अपने सारे मानवीय अधिकार को और संवैधानिक अधिकार को प्राप्त कर लेगा। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी यह समाज वोट के महत्व को आज तक नहीं समझ सका, वरना वोट के महत्व को समझ गया होता तो 90% में से मान लीजिए 25-30% चमचे ही पैदा होते। लेकिन 60% लोग भी वोट दे देते तो इनकी हुकूमत होती, और फिर ये राज्यपाल, हर प्रदेशों में राज्यपाल, हर विदेश की धरती पर अपना राजदूत वगैरह, कितने लोग, सारी शक्ति इनके हाथ मुट्ठी में होती। लेकिन यही इनकी समझ में नहीं है, तो ये केवल MLA MP मंत्री बनने की लालच में सब कुछ गंवा रहे हैं। अच्छा, अगर मतलब अंतिम सवाल ये रहेगा कि ये जो गीता है कितना महत्वपूर्ण है और संविधान जो है कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, संविधान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। संविधान ही सबसे बड़ा ग्रंथ है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, अभी मोदी जी ने भी कहा था, संविधान भारत का महान ग्रंथ है। लौट करके जब विदेश घूम करके भ्रमण करके आए तो संविधान में सभा में गए, संसद में, तो उन्होंने ये बात कहा था। संविधान से बड़ा क्या चीज़ है? संविधान आपको राष्ट्रपति बनाता है। संविधान उस जानवर को जो ज़मीन पर, जानवर जैसा इंसान को जो ज़मीन पर बैठना था, जिसको भूखे मरता था, जो मुसहर, डोम, बिंद, मलाह, अहीर अपने कौशल, अपने रोजगार में लगा रहता था, संविधान ने उसको MA की, BA, MA, PhD, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाया। यही नहीं बनाया, MLA MP तो बनेबे किया, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, क्या नहीं बनाया। ये संविधान की देन है। दूसरा कोई ग्रंथ इस भारत की धरती पर नहीं है जो ये ताकत दे सके। संविधान दे सके। संविधान के अलावा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है जिससे आम जन को ताकत मिलती है। तो भाई, आम जन के लिए, यानी 90% आबादी के लिए संविधान ही है। हम कहते हैं कि जो संविधान का पन्ना रोज़ फाड़ रहे हैं, वो संविधान के मातहत से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन उसी संविधान को वो ख़त्म कर देने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि आज दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अक़लियत समाज के लोग भी कुर्सी पर बैठने के लायक उसी संविधान से बन रहे हैं। यही वह नहीं चाहते। अच्छा, ये BPSC जो आप बोल रहे थे कि बैकवर्ड समाज, शोषित समाज जो हैं, उनको आप क्या मैसेज देते हैं इस संगठन के माध्यम से? आप देखिए, संगठन में जुड़े हुए हैं। एक संगठन है भारत के स्तर पर, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन, संक्षिप्त नाम है BPSS। ये भारत के कई प्रांतों में इसकी भूमिका अहम है। आजकल महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, और चारों तरफ इसका 7 तारीख आने वाला है। 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री BP सिंह जी ने घोषणा किया था 7 अगस्त 90 को कि हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, जो 10 बरस से धूल फांक रही थी, उसको लागू करेंगे। कोहराम मच गया था और वो 13 अगस्त को लागू भी कर दिए। तो 7 अगस्त आ रहा है, परसों 7 अगस्त है। BPSS ने राष्ट्र के स्तर पर ये निर्णय लिया है कि सभी पिछड़े समाज के लोग, कम से कम पिछड़े समाज के लोग, वैसे तो सभी लोगों को चाहिए, पिछड़े हों, ऊंची जात के हों, तमाम भारत के नागरिकों को चाहिए कि 7 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण दिन है, और 7 अगस्त को अपने बाल बच्चों के साथ खुशियाँ मनाएं, मोमबत्ती जलाकर खुशियाँ मनाएं, दिवाली मनाएं, मिष्टान का वितरण करके खाएं, या पूरी पकवान बनवाएं, खाएं। 7 अगस्त के महत्व को लोगों को बतलाएं कि BPSC ने किस परिस्थिति में संविधान की मंडल कमीशन को लागू करने की घोषणा किया था, किस परिस्थिति में, उस परिस्थिति को अपने परिवार के जनों के बीच में बतावें। ये इसलिए हम लोग तो मना रहे हैं। उसके बाद तो सरकार भी उनका गिर गया था, जो परिवार ये वही उन्होंने घोषणा किया और लागू कर दिया। तो फिर अडवाणी ने, बीजेपी के नेतृत्व में अडवाणी जी ने राम रथ या कौन रथ निकाला था, लेकिन लालू यादव जी सब जगह रथ धूम मचाते आया
लेकिन लालू जी ने बिहार में रोक दिया। रथ को रोक दिया, आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया, मसान जोर में ले जा करके बंद करके रखा। वहीं आर के सिंह जो है अभी मंत्री हैं, वहीं यही जो आज आर के सिंह बीजेपी में है, उस वक्त इन्हीं का कमाल था हाँ। कि सुई की आवाज़ तक दुनिया नहीं जान सकी, जबकि उस समय दुनिया की नज़र रथ पर थी कि आखिर बिहार में क्या होता है। लालू जी ने कहा था, मेरी सरकार रहे या जाए, लेकिन मैं इंसान का कत्ल होते नहीं देखना चाहूँगा, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रथ को बिहार में प्रवेश नहीं करावें, और अगर कराएंगे तो रथ को हम रोक लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं तक ये भी कहा जा सकता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि मतलब भाई जो है पार्टी से जो कि बिलोंग कर रहे हैं, लाठी से सबके हाथ में लाठी दे देने से भी लाठी सब कोई नहीं चलाता, लेकिन लाठी लालू जी के हाथ में लाठी रहेगी तो लालू जी ने तो सबको बोलना सिखाया। सब लोग मानता है, जो लालू जी को गाली देता है, विरोध में है, वो भी कहता है कि नहीं, लालू जी ने तो ये काम किया है कि सबको बोलना सिखा दिया। थाना में जाओ, कुर्सी खींच करके बैठो, अपनी फरियाद करो थानेदार से, और नहीं सुनता है तो हमको फ़ोन करो। ऐसा कोई शख्स नहीं हुआ, कोई मुख्यमंत्री नहीं। हर ऑफिस में अब जनता है, जनता मालिक है जी। उसको डांट कर भगाओ मत। ऑफिस में जाता है अपना गृहभांस लेकर, बिना जूता के, बिना चप्पल के, मैला कुचैला धोती कपड़ा पहनकर, उसको है ही नहीं। ये हमारी गलती है, हम पढ़े लिखे लोगों को, सत्ता में बैठे चले आ रहे लोगों को आज़ादी के बाद से, कि उनके लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया। यह लालू जी ने कहा कि हम लोग नहीं किया, सत्ता में बैठे लोग, उसकी क्या गलती है कि मैला कुचैला और बिना जूता पहने थाना में आ जाता है, वीडियो ब्लॉक में चला जाता है और कलेक्टरी में चला जाता है, उसकी तो गलती है नहीं। उसकी तो वो अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाएगा। इसलिए उसकी बात को ध्यान से सुनो, करने लायक है तो करो, ऐसा लालू यादव ने घोषणा कर दिया था। लालू यादव जैसा खोजने पर कोई इंसान मिलता है। फिर भी लेकिन अति पिछड़ा कुछ लोग मतलब उनको मतलब नहीं देखना चाहते हैं लोग, नहीं ना, देखिए इस तरह का नफ़रत का बीज बो दिया गया है इस वक्त कि नफ़रत के बीज के शिकार तो कोई ना कोई हो ही जाता है नो। कौन होगा, पिछड़ा नहीं होगा तो कौन होगा। यही सबसे अधिक आबादी वाला पिछड़ा समाज है। अरे भैया, कांसीराम जी ने कहा था कि मत दलितों को तुम वोट दो, तुम 51-52% हो, यानी 50 से अधिक हो, यानी आधा से अधिक हो, आधा से अधिक वाले की हुकूमत बनती है। तुम अपनी सरकार तो बना लो, प्रांत में पटवारी, प्रांत से लेकर दिल्ली तक की हुकूमत तुम बना लो भाई, 52% हो, लेकिन नहीं बना रहे हो, इस बात का दुख है। कांसीराम जी भी तो कहते थे पिछड़ों की गलती है, हमारी गलती है, पिछड़ों की गलती है कि वो अपनी हुकूमत नहीं बना रहे हैं। एक दूसरे से जलन है, बटे हुए हैं, जलन है, बटे हुए हैं, सब कोई एमएलए नहीं न बनेगा।